कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा द्वारा धनगर समाज को धोखा दिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि धनगर समाज मांगने वाला समाज नहीं बल्कि देने वाला समाज है, लेकिन भाजपा ने आरक्षण का लालच दिखाकर समाज को गुमराह किया है। अमरावती में धनगर समाज कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि धनगर समाज को न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे और न्याय दिलाकर रहेंगे। अमरावती के संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में धनगर समाज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर, कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, कांग्रेस प्रदेश महासचिव देवानंद पवार, रामविजय बुरंगले, विधायक बलवंत वानखेड़े, बबलू शेखावत, कांग्रेस प्रदेश महासचिव किशोर बोरकर, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष भैया पवार, पूर्व महापौर विलास इंगोले, मिलिंद मोटे, हरिभाऊ मोहोड और एडवोकेट दिलीप एड़तकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि जाति के आधार पर जनगणना होगी तो आरक्षण की मांग की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। इसके लिए जब वे विधानसभा के अध्यक्ष थे तब जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित किया गया था। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से जातीय जनगणना नहीं हो सकी। धनगर समाज के साथ लंबे समय से अन्याय होता जा रहा है, लेकिन अब अन्याय सहने का नहीं बल्कि न्याय के लिए लड़ने का समय है। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम किया जा रहा है और ये गलत है। हा माफीचा साक्षीदार नाही, सांगायचं तात्पर्य त्याच वेळेस मी सांगितलं होतं, पण मी विधानसभा अध्यक्ष राहिलो असतो ते वाजे स्क्रिप्टच चालली नाही, हे तिथंच थांबले असते, जे खोटं चाललं होतं तिथंच थांबवलं असतं, पण विधानसभा सदस्य म्हणून भूमिका मांडत होतो तर ते स्क्रिप्ट याच्या वाजे प्रकरणामुळे काय झालं, अनिल देशमुख जेलमध्ये गेले वगैरे, हा नाही, सगळ्यात मोठं त्याच्यामध्ये झालं की खोटी व्यवस्था निर्माण करून महाराष्ट्राला बदनाम केलं की महाराष्ट्र असे राज्य की याच्यात कायदा सुव्यवस्था नाही, मंत्रिमंडळातले मंत्री पण हे सगळे गुन्हेगारांसोबत आहेत, अशा पद्धतीची स्क्रिप्ट तयार करून महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचं काम या राज्यामध्ये झालं। त्याचं दुःख नाना पटोलेला आहे, कोण जेलमध्ये गेलं त्याचं नाही, हे राज्य बदनाम झालं, राज्यात राहणारी आम्ही जनता 13 कोटी जनता याच्यामध्ये बदनाम झालो आणि प्रॉपरली महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचं काम या निमित्तानं झालं। कोरोना पाबंदियों से राहत मिलने के बाद इस बार आषाढ़ी एकादशी के लिए पंढरपुर में राज्य भर से पालकियां आने वाली हैं। विदर्भ में श्री क्षेत्र कौंडिन्यपुर से 427 वर्षों से चली आ रही परंपरा अनुसार श्री रुक्मिणी माता की पालकी पंढरपुर के लिए रवाना हुई, जिसकी पालक मंत्री यशोमती ठाकुर और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद पालकी पंढरपुर के लिए निकली। अमरावती जिले के श्री क्षेत्र कौंडिन्यपुर से 427 साल से माता रुक्मिणी की पालकी पंढरपुर ले जाने की परंपरा है। इस परंपरा को निभाते हुए इस बार बड़े ही उत्साह के साथ माता की पालकी आषाढ़ी एकादशी के लिए पंढरपुर रवाना हुई। कोरोना संक्रमण और पाबंदियों की वजह से 2 साल पालकी यात्रा का आयोजन नहीं हो सका, लेकिन इस बार संक्रमण कम होने पर पाबंदियों से मिली राहत के बाद बड़े ही धूमधाम से माता की पालकी निकली। इस दौरान पूरा माहौल भक्ति के रस में सराबोर नजर आया। अमरावती जिले की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने पालकी की विधिवत पूजा अर्चना की, जिसके बाद पालक मंत्री समेत बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने पालकी का दर्शन किया और फिर पालकी आगे के लिए निकली। इस दौरान पालक मंत्री ने फुगड़ी भी की। अमरावती में एक युवक को मल खाने के लिए मजबूर किए जाने का मामला सामने आया है। अमरावती के बेनोडा पुलिस थाना अंतर्गत सामने आए इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
अमरावती जिले के बेनोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत दो परिवार में खेती की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद में ही युवक के साथ आरोपियों ने मारपीट की और गाली गलौज करते हुए उसे जबरन मल खिलाया। इस मामले में फरियादी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है। केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किए गए 75 करोड़ रुपए की निधि से शुरू हुए बेलोरा एयरपोर्ट का काम का सांसद नवनीत राणा ने जायजा लिया। एयरपोर्ट पर काम कर रही एजेंसियों को उन्हें गुणवत्ता से समझौता नहीं करने का निर्देश दिया। अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा में बेलोरा एयरपोर्ट के काम को गति देने के लिए निधि की मांग की थी। नवनीत राणा की मांग पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान योजना अंतर्गत बेलोरा एयरपोर्ट के लिए 75 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। मंजूरी निधि के पहले किश्त के रूप में 32.5 करोड़ रुपए बेलोरा एयरपोर्ट को प्राप्त हो चुके हैं। इस निधि से रनवे, वॉल कंपाउंड सहित कई अन्य कार्य शुरू हो गए हैं। एयरपोर्ट पर चल रहे कार्य को देखने सांसद नवनीत राणा पहुंची। इस दौरान उन्होंने वहां काम कर रहे एजेंसियों को गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो प्राप्त निधि से काम जोरों शोरों पर पूरा करे। साथ ही मंजूर निधि के दूसरे किश्त से की जाने वाले कार्यों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने को कहा। दुर्गम इलाकों में गर्भवती महिलाओं और मरीजों को किस्मत से ही समय पर एम्बुलेंस मिलती है, लेकिन अगर एम्बुलेंस मरीजों की जगह भक्तों को पूजा कराने ले जाए और दिन भर कार्यक्षेत्र से गायब रहे तो आप क्या सोचेंगे? जी हाँ, ऐसा ही एक वाकया चिकलदरा के दुर्गम हथरुन प्राथमिक आरोग्य केंद्र में सामने आया है। अमरावती जिले के चिकलदरा तहसील अंतर्गत हथुरु प्राथमिक आरोग्य केंद्र की एम्बुलेंस भक्तों को लेकर दिन भर गायब रही। पूजा का स्थान आरोग्य केंद्र से करीब 45 किलोमीटर दूर था। ऐसे में सवाल उठता है कि एम्बुलेंस मरीजों के लिए है या भक्तों के लिए। इस वाक्य से ये साफ होता है कि ग्रामीण इलाके में आरोग्य सेवा राम भरोसे चल रहा है। घटना के संबंध में जब प्राथमिक आरोग्य केंद्र के डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस ब्रेक ठीक करने और कुछ अन्य कार्यों के लिए गैराज में था। हालांकि इस बात की भनक लगते ही जिला आरोग्य अधिकारी दिलीप रनमले ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। चिकलदरा के अति दुर्गम इलाके में गर्भवती महिलाएं और अन्य मरीजों को समय पर एम्बुलेंस सेवा नहीं मिल पाती है। ऐसे में हथुरु प्राथमिक आरोग्य केंद्र का एम्बुलेंस का अपने कार्यक्षेत्र के बाहर कोइलारी के सोमेश्वर भोले मंदिर में भक्तों को मन्नत की पूजा के लिए लेकर जाने वालों पर निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए। तिवसा पुलिस थाना अंतर्गत अमरावती स्थानीय अपराध शाखा ने कार्रवाई कर 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए का माल जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक तपन कोल्हे को गोपनीय सूचना मिली है कि कुछ लोग तिवसा थाना परिसर से लाखों रुपए के मूल्य के गांजे की तस्करी कर रहे हैं। उसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई कर 26,60,600 रुपए मूल्य के 2 4 पहिया वाहन, मोबाइल व अन्य सामग्री जब्त किया है। इस कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अश्लेष गजानन साठे, हरीश उर्फ शुभम मडावी, वसीम शाह, गुड्डू शाह, ओंकार सिंह उर्फ अंकुश चंदेल, गजानन रमेश वानखेड़ी का समावेश है। मेलघाट के चिकलदरा तहसील के खड़ीमल गांव के लोगों को पानी की ऐसी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है कि चिलचिलाती धूप में महिलाएं घंटों कतार में खड़े रहकर पानी के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। आजकल अमरावती का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। इसके चलते कई गांवों में पानी की किल्लत है। अमरावती के मेलघाट में पानी की भारी किल्लत है। चिकलदरा और धारनी तहसील में 14 टैंकरों द्वारा 20 गांवों में पानी की आपूर्ति की जा रही है। मेलघाट की चिकलदरा तहसील के खड़ीमल गांव में पानी के लिए धूप में कुएं पर महिलाओं की भीड़ देखी गई।
अकोला में पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर 40 लाख रुपए का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया है। विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना के पथक ने बिजनेस सेंटर में कार्रवाई कर प्रतिबंधित गुटखा समेत वाहन भी जब्त किया है। पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना की विशेष टीम को जानकारी मिली थी कि अकोला में राष्ट्रीय महामार्ग पर नए किराना बाजार के पास अकोला बिजनेस सेंटर के पास गुटखा की तस्करी की जा रही है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। तस्कर ट्रक में टायर की आड़ में गुटखा की तस्करी कर रहे थे। इस कार्रवाई में पुलिस की विशेष पथक ने 40 लाख रुपए से अधिक मूल्य का गुटखा जब्त किया है। इस बीच आईजीपी की एक विशेष टीम ने लाखों रुपए का गुटखा जब्त किया है। इस कार्रवाई से गुटखा तस्करों में काफी दहशत है। हालांकि पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना की विशेष टीम द्वारा कार्रवाई किए जाने से अकोला पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहा है। राज्यसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने भाजपा और एनसीपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आंबेडकर ने कहा कि भाजपा इस चुनाव के जरिए पश्चिमी महाराष्ट्र में एनसीपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति जोरों पर है। राज्य से 6 सदस्य राज्यसभा जाने वाले हैं। इसके लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू है। वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने कहा, भाजपा और शिवसेना के बीच की ये लड़ाई असल में भाजपा बनाम एनसीपी है। अंबेडकर ने ये भी कहा कि अपनी ताकत बनाए रखने के लिए एनसीपी को शिवसेना के उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। इसी बीच अंबेडकर ने कहा कि भाजपा प्रलोभन देकर एनसीपी के सदस्यों को फोड़ने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्रातल्या राज्यसभेच्या 6व्या जागेवरनं रणधुमाळ सुरुवात झालेली आहे। 6वा उमेदवार शिवसेनेचा पण आहे आणि भारतीय जनता पक्षाचा आहे। भारतीय जनता पक्षाचे 6वे उमेदवार महाडिक जे आहेत ते यापूर्वी एनसीपीचे खासदार होते। साखर कारखाने आणि सहकार चळवळीचा त्यांचा जवळचा संबंध आहे। बीजेपीने त्यांना उमेदवारी देऊन एनसीपीच्या गडामध्ये भगदाड पाडण्याचा प्रयत्न चालवलेला आहे। तेव्हा ही निवडणूक बीजेपी वर्सेस शिवसेना दिसत असली तरी ती प्रत्यक्षात एनसीपी वर्सेस बीजेपी झाली आहे अशी परिस्थिती आहे। एनसीपीला आता स्वतःचा गड राखण्यासाठी शिवसेनेचा उमेदवार निवडून आणावाच लागेल। तो उमेदवार निवडून आणला नाही तर बीजेपीने एनसीपीच्या गडामध्ये प्रवेश केला असं म्हणता येईल। खरीफ सीजन शुरू होने से ठीक पहले ही अकोला में महाबीज के बीजों की अभूतपूर्व कमी देखी जा रही है। किसान महाबीज कंपनी की सोयाबीन के बीज के लिए बाजार की खाक छान रही हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लग रही है। इस साल महाबीज ने सिर्फ 42,000 क्विंटल बीज बाजार में उतारा है। पहले सोयाबीन के भाव में बढ़ोतरी हुई और अब महाबीज के महंगे सोयाबीन के बीज बाजार में उपलब्ध नहीं है। सही मायने में किसानों की स्थिति दुबले पर 2 आषाढ़ जैसी हो गई है। अकोला के बीज बाजार में सोयाबीन के बीज ढूंढ रहे मंगलूर पीर के किसान गजानन मोरे को निराशा ही हात लगी। बऱ्याच समजा दुकानामध्ये अकोल्याला सुद्धा मी पाहणी केलेली आहे। अशा माझ्या 3 ते 4 चक्कर झालेले आहेत समजा मंगळूर पीर ते अकोल्यावरून। आणि अपेक्षा दाखवतात की बाबा महाबीज आज येणार आहे, उद्या येणार आहे, पण अवेलेबल अजूनही त्या महाबीजचा आता पता लागलेला नाही आहे। पण आम्हाला अपेक्षा आहे की महाबीज आम्हाला लवकरात लवकर मिळावा अशी अपेक्षा करतो, कारण त्याचा जो समजा येणारा जो रिझल्ट असतो तो रिझल्ट आम्ही घेतलेला आहे आणि चांगला घेण्याची कोणत्याही समजा शेतकऱ्यांची तयारी असते। राज्य में इस साल 17 लाख हेक्टेयर जमीन पर सोयाबीन की खेती होने का अनुमान है, जिसके लिए करीब 9 लाख बीज की जरूरत पड़ेगी। हर साल लाखों क्विंटल बीज बाजार में उपलब्ध कराने वाली महाबीज ने इस साल सिर्फ 42,000 क्विंटल बीज उपलब्ध कराए हैं। ऐसा क्यों हुआ, इस पर महाबीज के अधिकारी कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। महाबीज के बीज की कमी से न सिर्फ किसान बल्कि कृषि सेवा केंद्र के संचालक भी परेशान हैं। जवळपास 20 दिवसापासून शेतकऱ्यांची ये-जा चालू आहे आमच्या दुकानात आणि सोयाबीनचा सीझन हंगाम खूप चांगल्या तऱ्हेने सुरू आहे। परंतु सर्वात दुर्भाग्य की जी शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यासाठी उभं केलेलं महाबीज आहे, तर महाबीजचं बियाणं अजूनपर्यंत मार्केटला उपलब्ध झालेलं नाही आहे।
महाबीजची कशी काय घडी विस्कटली हे आम्हालाही समजून नाही राहिलं की दरवर्षी महाबीज मार्केटला सर्वात मोठा शेअर हा महाबीजचा असतो आणि शेतकऱ्याचा प्रचंड विश्वास महाबीजवर कालही आहे, आजही आहे आणि कदाचित उद्या राहील. पण ही जी परिस्थिती निर्माण झाली महाबीजची, बियाण्याचा तुटवडा हा त्यांच्या अंतर्गत निर्णय चुकल्यामुळे झाला असं आम्हाला वाटते. महाबीज का टैगलाइन है किसानों के विश्वास का बीज, लेकिन अब हर साल बीज अंकुरित नहीं होने की बढ़ती शिकायत, बीज की कीमतों में निरंतर बढ़ोतरी और अब बीज की किल्लत से धीरे धीरे किसानों का विश्वास उठने लगा है. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती.